शाम का वक्त था। मनोहर अपनी साइकिल पर जिला अस्पताल जा रहा था। उसके चेहरे पर तनाव और बेचैनी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी तरह का कोई बड़ा दबाव है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में उसका इकलौता बेटा गिरीश भर्ती था। मनोहर अंदर आया। उसे देखकर उसकी पत्नी सुजाता ने उससे पूछा, आ गए आप? क्या हुआ? पैसों का इंतज़ाम हो गया? क्या कहा भाई ने? सुजाता एक के बाद कई सवाल पूछती है। मनोहर निराश होते हुए कहता है, तुम्हारे भाई ने कहा कि इतने सारे पैसों का इंतज़ाम करना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। मनोहर की बात सुनकर सुजाता भी काफ़ी निराश हो गई। दोनों गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जल्द से जल्द कहीं से तो पैसों का इंतज़ाम हो जाए। उन्हें ढेर सारे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। 2 दिन पहले की बात है। मनोहर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसके गांव का एक आदमी दौड़ते हुए उसके पास आया। उस आदमी ने मनोहर को ज़ोर से पुकारते हुए कहा, मनोहर भैया, जल्दी अपने घर चलो। तुम्हारे बेटे की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये खबर सुनते ही मनोहर तुरंत अपने सभी काम छोड़ छाड़ कर घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी बैठा जा रहा था। जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां उसके पड़ोस के लोग मौजूद थे। मनोहर ने देखा कि उसका बेटा गिरीश बेहोश पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी सुजाता बेटे के पास बैठी हुई रो रही थी। मनोहर ने गांव वालों की मदद से अपने बेटे को तुरंत जिला अस्पताल में दाखिल करवाया। तब वहां के डॉक्टरों से उसे पता चला कि उसके बेटे को दिल की बीमारी है और अगर 1 हफ्ते के अंदर उसका ऑपरेशन ना किया गया तो उसकी जान को खतरा है और इस ऑपरेशन का खर्चा 2 लाख रुपए होगा। ये सुनकर दोनों पति पत्नी पूरी तरह से हिल गए। उनके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसों का इंतज़ाम वो लोग कैसे करेंगे। लेकिन सवाल उनके इकलौते बेटे की जान का था, इसलिए मनोहर पैसों का बंदोबस्त करने में जुट गया। गांव वालों ने मदद के तौर पर इकट्ठा किए हुए पैसे और मनोहर ने अपने बचत किए हुए पैसे मिलाकर सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये ही जमा हुए थे। लेकिन सिर्फ इतने से पैसों से कहाँ काम बनने वाला था। ये तो रकम की 1/4 भी नहीं थी। इसलिए उसने सुजाता के कहने पर उसके भाई यानी अपने साले से मदद मांगी, लेकिन उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मनोहर और सुजाता हर तरफ से मुसीबत से घिर चुके थे, लेकिन मनोहर हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि बेटे की जान बचाने के लिए वो अपना खेत बेच देगा। इसके लिए उसने सुजाता को भी राजी कर लिया। बेटे के लिए वो भी झट से तैयार हो गई। अगले दिन मनोहर अपना खेत बेचने के सिलसिले में अपने एक दोस्त केशव से मिला। केशव ने उसे खेत बेचने से मना किया। उसने समझाया कि यूँ इस तरह खेत बेचना सही नहीं है। पर जब मनोहर ने उसे इसके पीछे की वजह बताई, तब मनोहर की मजबूरी सुन केशव की आंखों में आंसू आ गए। केशव उससे अपनी सहानुभूति जताते हुए कहता है, देख, मेरे पास कुल मिलाकर 20,000 रुपये होंगे, पर मैं जानता हूँ कि सिर्फ इतने से कुछ नहीं होगा। खेत बेचने के बाद तुझे ढेर सारे पैसे तो मिल जाएंगे, मगर उसके बाद तू क्या करेगा? इस खेत के अलावा तेरा और कोई सहारा भी नहीं, और ये ज़मीन तेरे पुरखों की है। इसे यूं बेच देना ठीक नहीं। मनोहर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, तेरी बात सही है, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सवाल मेरे बेटे की जान का है, इसलिए मुझे मेरी ज़मीन बेचनी ही होगी। मनोहर की ये बात सुनकर केशव सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक उन दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। दोनों खामोश रहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद केशव धीरे से कहता है, एक रास्ता है जिससे तेरे पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा और तुझे अपना खेत भी नहीं बेचना पड़ेगा। अगर तुझे ठीक लगे तो बताऊं। मनोहर उम्मीद भरी निगाहों से केशव की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो जल्दी बता, क्या है वो रास्ता? केशव थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, देख, रास्ता तो है, पर तू जितना समझ रहा है ये इतना आसान नहीं। इसमें जान का भी खतरा है। मनोहर कहता है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। चाहे कितना भी मुश्किल हो अपने बेटे के लिए, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। तब मनोहर उसे बताता है, तुझे पता है, हमारे गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर
एक वीरान गांव है। मनोहर मुंह बनाते हुए कहता है, वही गांव जो कई सालों से वीरान और उजड़ा हुआ है। केवल हामी भरते हुए कहता है, हाँ वही गांव। मुझे पता चला है कि उस गांव में एक टूटी फूटी हवेली है, जहां पर सोने, चांदी और रत्न जड़ित आभूषणों से भरा एक खजाने का संदूक है। अगर किसी तरह तू वो खजाना लाने में कामयाब हो पाया तो तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। केशव की ये बात सुनकर मनोहर की आंखों में एक उम्मीद भरी चमक आ जाती है। केशव आगे बताता है, उस सोने को बेचकर तुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। बस सिर्फ एक समस्या है। मनोहर सवालिया निगाहों से केशव की ओर देखते हुए पूछता है, कैसी समस्या? तब केशव गंभीर लहजे में कहता है, ये काम तू जितना समझ रहा है उतना आसान नहीं, क्योंकि उस खजाने की रखवाली एक पहरेदार करता है। पहरेदार? मनोहर हैरानी से पूछता है। तब केशव गंभीर लहजे में कहता है, ये काम तू जितना समझ रहा है उतना आसान नहीं। आज से करीब 200 साल पहले की बात है। तब वो भी एक आबाद गांव था जहां लोग बसते थे। उस गांव में विशंबर नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही लालची आदमी था। कहने के लिए तो वो एक मसालों का सौदागर था, पर उसे कई विद्याएं आती थी। व्यापार के सिलसिले में उसे कई जगह जाना पड़ता। एक बार अपनी किसी यात्रा के दौरान उसे एक मायावी किताब मिली। वो किताब अघोरियों द्वारा लिखी गई थी। उस किताब में कई काली विद्याओं का जिक्र था। विशंबर तो पहले से ही लालची था, इसलिए उसने उस किताब का इस्तेमाल धन दौलत पाने के लिए किया। लेकिन उसके पड़ोसी हरिया को विशंबर के इस राज का पता चल गया। हरिया भी कम लालची नहीं था। उसने विशंबर को धमकी दी कि वो गांव वालों के सामने उसके काले कारनामों को उजागर कर देगा। विशंबर को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन हरिया पर उसका बस नहीं था और उसे इस तंत्र साधना में एक और आदमी की ज़रूरत भी थी। इसलिए अपने दिमाग को शांत करते हुए उसने हरिया को अपने साथ मिला लिया। अब दोनों साथ मिलकर काम करने वाले थे। उस किताब के मुताबिक आने वाले चंद्र ग्रहण को शमशान में एक विधि करनी थी, और अगर वो विधि सफल होती है तो इसके फलस्वरूप उन्हें काफ़ी धन दौलत प्राप्त हो सकती थी। विशंबर ने उस किताब से ज़रूरी सिद्धियां हासिल कर ली। उस विधि में लगने वाली सारी सामग्री का इंतजाम करने का जिम्मा उसने हरिया को सौंप दिया था। हरिया ने भी इस तंत्र साधना में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठा कर ली, पर इस साधना के सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ थी जो उसने हरिया को नहीं बताई। इस बात को विशंबर ने उससे छुपा कर रखा। चंद्र ग्रहण में अब सिर्फ एक दिन बचा था और इस तरफ दोनों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अब बस उन्हें ज़रूरत थी तो एक सुहागन औरत के लाश की। इसलिए रात होने पर दोनों शमशान घाट जा पहुँचे। शमशान घाट में हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। हरिया ने मशाल जलाई और उसी की रोशनी में वो दोनों आगे बढ़ने लगे। वो अपने ज़रूरत के हिसाब से कब्र ढूंढ रहे थे। वहाँ पर कई कब्रें बनी हुई थी, कुछ टूटी फूटी तो कुछ नई बनी हुई थी। हरिया अपने आसपास देखते हुए कहता है, एक बात बताओ विशंबर सेठ, इस विधि में सुहागन औरत की लाश ही क्यों चाहिए? किसी और की नहीं चलेगी क्या? लाश तो लाश होती है, चाहे वो आदमी की हो या औरत की, क्या फ़र्क पड़ता है? तब विशंबर उस पर चिढ़ते हुए कहता है, बेवकूफ़ों जैसी बात मत कर हरिया। हर तंत्र साधना की अपनी एक विधि होती है, अपनी एक रस्म होती है। किताब में जो लिखा है वैसा ही करना होगा। जरा सी भी चूक हमें बहुत भारी पड़ सकती है। हरिया अपनी गलती कबूल करते हुए कहता है, समझ गया, लेकिन एक बात बताओ विशंबर सेठ, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कब्र सुहागन औरत की है? यहाँ तो कितनी सारी कब्रें हैं, हर कब्र को खोद कर देखना तो नामुमकिन है। विशंबर कहता है, मेरे पास इसका भी एक उपाय है। इतना बोलकर विशंबर ने अपनी पोटली में से कुछ नींबू निकाले और ज़मीन पर गिरा दिए। फिर अपनी आंखें बंद करके उन पर एक मंत्र फूका। अगले ही पल उन नींबुओं में हलचल होने लगी। वो सभी नींबू कब्रिस्तान में उधर उधर दौड़ने लगे, मानो जैसे वो हर कब्र के पास जाकर उसे टटोल रहे हों। जो देख हरिया तो हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद वो सभी नींबू एक कब्र के पास जाकर गोल गोल घूमने लगी। ये देखकर विशंबर की आंखों में एक चमक आ गई। विशंबर कहता है, मिल गई हमें हमारी काम की कब्र।
हरिया जल्दी से खोदना शुरू कर। हरियाणा ने बिना वक्त गंवाए तुरंत उस कब्र को खोदना शुरू किया और कुछ ही वक्त में उसने वो कब्र खोद डाली। अंदर एक औरत की लाश थी जो शायद हाल ही में दफन की गई होगी। उन दोनों ने उसे बाहर निकाला। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने वाला था और तीसरे पहर में चंद्र ग्रहण लगने वाला था। उससे पहले उन्हें सारी प्रक्रिया सही से पूरी करनी थी। उन्होंने विधि की तैयारी शुरू कर दी। विशंबर ने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित कर दी और उसमें आहुति देने लगा। हरिया भी पास में ही बैठा था और उन दोनों के सामने वो लाश रखी हुई थी। चंद्र ग्रहण लगने में अब केवल कुछ ही समय शेष था। विशंबर ने हरिया को पास ही में बहने वाली नदी में डुबकी लगाकर आने के लिए कहा। हरिया को विशंबर की ये बात कुछ अजीब लगी, पर उसने सोचा कि हो सकता है ये भी कोई रस्म हो, इसलिए हरिया ने वैसे ही किया। हरिया नदी में डुबकी लगा रहा था तो इस तरह विशंबर हवन कुंड में हरिया के नाम की आहुति दे रहा था। चंद्र ग्रहण आरंभ हो चुका था। विशंबर की तंत्र साधना अपने आखिरी चरण पर थी। जैसे ही उसने आखिरी आहुति दी, वैसे ही कहीं से एक काला साया प्रकट होकर उस लाश के सामने आने लगा। उस लाश में हलचल होने लगी और अगले ही पल वो लाश जिंदा हो गई। ये देखकर हरिया की आंखें खुली की खुली रह गई। सामने वो लाश अब हवा में उड़ रही थी। उसने विशंबर की ओर देखते हुए कहा, मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? विशंबर खुशी से उछलकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमें इतनी धन दौलत मिले कि हमारे 7 पुश्ते बैठकर खाएं। विशंबर के बस इतना कहते ही देर थी और अगले ही पल जमीन को चीरती हुई एक संदूक जैसी चीज़ बाहर निकली, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई अशरफियाँ थी। जिसकी चकाचौंध को देखकर दोनों की आंखों में एक चमक आ गई। वैसे तो दोनों भी लालची इंसान थे, एक दूसरे से कम नहीं थे, तो खुशी से चमक उठाना तो लाजमी था। दोनों उस खजाने को छूने जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही हवा में तैरती हुई उस लाश ने कहा, रुक जाओ, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें पहले बलि चढ़ानी होगी, जिसके बाद ही तुम इस खजाने को हासिल कर सकते हो। खजाने को देखकर विशंबर इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि इस चक्कर में वह भूल ही गया था कि उसे हरिया की बलि देनी है, जो बात उसने हरिया से छुपा कर रखी थी, जिसके लिए ही उसने हरिया को अपने साथ रखा था। विशंबर ने हरिया को मारने के लिए तलवार उठाई। इतने में हरिया ने बिजली की तेज़ी से अपने पास रखी कुल्हाड़ी से विशंबर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। विशंबर का सिर कटकर दूर जा गिरा और उसका धड़ तड़पते हुए नीचे गिर पड़ा। हरिया मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे मारने चला था, मेरी बलि देने वाला था। वो तो जब तूने मुझे नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा, तभी मैं तेरी शैतानी इरादों को भांप गया था। अब ये सारा खजाना सिर्फ मेरा है। हे काली शक्तियों, इसकी बलि कबूल करो। उस हवा में तैरती हुई लाश की आंखें पीली होकर चमकती है और वो शरीर जलकर भस्म हो जाता है। हरिया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि बलि कबूल हो गई है, जो खजाने की तरफ बढ़ा। नीचे घुटनों पर बैठकर वो खुली आंखों से उस खजाने को निहारने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हरिया ने अपने पास देखा, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर से कोई आवाज़ होती है। तभी उसका ध्यान उस जगह पर गया जहाँ विशंबर का धड़ पड़ा हुआ था। उस ओर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब वहाँ उसका धड़ नहीं था। हरिया को डर लगने लगा। उसने सोचा कि इससे पहले कोई अनहोनी हो, जल्दी से ये खजाना लेकर निकलते हैं यहाँ से। इसलिए जैसे ही वो उस संदूक को बंद करने लगा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सामने कोई खड़ा है। हरिया ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा और डर के मारे उसके पसीने छूट गए। हरिया के सामने विशंबर खड़ा था, जिसका सिर कट चुका था और बस धड़ बचा था। सामने का भयानक नज़ारा देख हरिया डर के मारे थर थर काँपने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विशंबर को हरिया पर पहले से यकीन नहीं था और ऊपर से हरिया ने धोखे से उसे मारकर वो खजाना हासिल करना चाहा, जिसे पाने में विशंबर ने अपना पूरा जोर लगाया था। अब तक सीखी हुई सारी विद्या की पराकाष्ठा पार करके इसने उस विधि को पूर्ण किया था, लेकिन उसी खजाने का वो उपभोग नहीं ले पाया। ऊपर से सिर कटने के कारण उसका शरीर भंग हो गया था, जिसे वो चाहकर भी अब खुद जोड़ नहीं सकता था। इसी वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और हरिया को सबक सिखाने वो वापस लौट आई।
हरिया गिड़गिड़ाने लगा, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। पर विशंबर अब हमदर्दी और रहमदिली से परे था। अपने हाथ में मौजूद तलवार से उसने हरिया का सिर एक ही झटके में कलम कर दिया। हरिया ने तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया। केशव अतीत के पलों से वापस वर्तमान में आया। केशव आगे बताता है, उस दिन से विशंबर की आत्मा उस खजाने से बंध गई। उसकी आत्मा अब उस खजाने की रखवाली करती है। कई लोगों ने उस खजाने को पाने का प्रयास किया, जिनमें आज़ादी से पहले के दौर के कुछ अंग्रेज अफसर भी शामिल थे, लेकिन आज तक कोई उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया। वहाँ जो भी गया या तो मारा गया या फिर डर के किसी बीच रास्ते से उल्टे पांव भाग गया। अब बता, ये सुनने के बाद जाएगा तू वहाँ? मनोहर पक्का इरादा बनाते हुए कहता है, यहाँ सवाल लालच का नहीं, मेरे बेटे की ज़िंदगी का है, इसलिए मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मनोहर का मजबूत इरादा देख केशव आगे कुछ ना बोल सका। मनोहर के मन में कई सवाल थे कि केशव को इतना सब कैसे पता है। तब केशव बताता है, मेरी दीदी एक सौदाइन थी, उसे भी कई विद्याएं आती थी, पर उसने उनका कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। ये बातें उन्होंने ही, और ऊपर से हरिया ने धोखे से उसे मारकर वो खजाना हासिल करना चाहा, जिसे पाने में विशंबर ने अपना पूरा जोर लगाया था। अब तक सीखी हुई सारी विद्या की पराकाष्ठा पार करके इसने उस विधि को पूर्ण किया था, लेकिन उसी खजाने का वो उपभोग नहीं ले पाया। ऊपर से सिर कटने के कारण भी उसका शरीर भंग हो गया था। ये कहानी भी उन्होंने मुझे बताई थी। ये सुनकर मनोहर कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ कब और कैसे जाना होगा ये बता। तब केशव बताता है, वहाँ पर एक विशेष समय और तिथि पर ही जा सकते हैं। वहाँ तुझे छुपते छुपते जाना होगा। रात के एक विशेष पहर में वो खजाने से भरा संदूक थोड़ी देर के लिए वहाँ प्रकट होगा। यही वो समय है जब तुझे उस पहरेदार से बचते हुए वो खजाना अपने साथ लेकर आना होगा। तेरी सुरक्षा के लिए मैं तुझे एक खास तरीका बताऊंगा। वो चीज़ ज़्यादा तो नहीं, पर उस पहरेदार को थोड़ी देर तक रोके रखेगी, जिससे तुझे थोड़ा वक्त मिल पाएगा। मनोहर और केशव ने सारी योजना बना ली थी। इस तरफ गिरीश की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अगले 2 दिनों में किसी भी हालत में उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनोहर ने फैसला किया कि वो आज ही वहाँ जाएगा, लेकिन वो सुजाता को सच नहीं बता सकता था। अगर बता देता तो वो उसे कभी नहीं जाने देती। इसलिए उसने बहाना बनाया कि ज़मीन के बिक्री के सिलसिले में वो शहर जा रहा है और उसे आने में 1 दिन लग जाएगा। अपने बेटे और पत्नी से विदा लेकर मनोहर निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और इस तरफ केशव मनोहर का इंतज़ार कर रहा था। मनोहर के आने के बाद दोनों उस वीरान गांव की तरफ निकल पड़े। रात के करीब 2 बजे वो उस गांव की सीमा के पास पहुंचे। केशव कहता है, यहाँ से तुझे अकेले ही जाना होगा। मैंने जो समझाया है उसे याद रखना। ये पवित्र जल की शीशी है। मुसीबत की घड़ी में इसका इस्तेमाल करना और अपना ख्याल रखना। केशव की हिदायत लेकर मनोहर निकल पड़ा। मनोहर अब काफ़ी अंदर तक चला आया था। गांव में आते वक्त उसे इतना डर नहीं लग रहा था जितना गांव में आने के बाद लग रहा था। पूर्णिमा होने से चांद की चांदनी हर तरफ फैली हुई थी, जिसकी रोशनी में मनोहर आगे बढ़ रहा था। अंदर हर तरफ टूटे फूटे मकान थे, पेड़ पूरी तरह सूख चुके थे, रास्ते ऊबड़ खाबड़ और हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई थी। झिंगुरों और उल्लुओं की आवाज़ के अलावा वहाँ हर तरफ शांति ही शांति फैली हुई थी, जहाँ मनोहर को अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसे वो जर्जर हो चुकी हवेली दिखाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सही रास्ते पर है। केशव के कहे मुताबिक वो शमशान वहाँ से कुछ 10 मिनट की दूरी पर था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पत्थरों से बनी और टूटी हुई एक दीवार दिखाई देती है। मनोहर समझ गया कि ये वही कब्रिस्तान है जहाँ किसी एक जगह पर वो खजाना दफन है। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने वाला था और इसी के साथ रात के तीसरे पहर में वो खजाना अब वहाँ कभी भी प्रकट हो सकता था। इसलिए जल्दी से मनोहर अंदर आकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। मनोहर के पास अपने बचाव के लिए केशव ने दी हुई पवित्र जल की शीशी और बस एक कुल्हाड़ी थी। उसने कंबल लपेट कर रखा हुआ था। मनोहर की आंखें वहाँ हर तरफ दौड़ रही थी
और कान सतर्क थे, क्योंकि खजाने के साथ उसका वह खूंखार पहरेदार भी वहीं कहीं पर घात लगाए अपने शिकार के इंतजार में छुपा था। कुछ देर बाद चांद ने अपनी काला बदली। चांद और धरती के बीच एक भूमध्य कोण बनता जा रहा था। फिर कुछ ऐसी स्थिति बनी जिससे वो खजाने का संदूक वहाँ प्रकट हो गया। जैसे ही वो संदूक वहाँ प्रकट हुआ, उसमें मौजूद सोने, चांदी और हीरो की चमक चारों ओर फैल गई। कुदरत का यह अद्भुत चमत्कार देख मनोहर हैरान रह गया। मनोहर ने कुल्हाड़ी पकड़ते हुए इधर उधर देखा और चुपके से संदूक के पास जाकर उसे निहारने लगा। उन रत्नों की चमक मनोहर की आंखों में भी दिखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और वो उस खजाने को छू कर देखने लगा। उन रत्नों पर अपना हाथ फेरने लगा। अब अपने सारे दुख और तकलीफ़ें खत्म हो जाएगी, ऐसा वो सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास ही मौजूद है। मनोहर ने घबराते हुए अपने आसपास देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से उस संदूक को उठाकर वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर वो संदूक काफ़ी भारी था। उसे यूं अकेले उठाकर ले जाना मनोहर के बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने अपना कंबल निकाला और उसमें ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और गहने, रत्न जड़ित आभूषण, हीरे जड़ित बाजूबंद और कई अशर्फियाँ भरने लगा। वो ये सब अपने कंबल में भर ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर रुक गया और उस महीन आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। मनोहर जल्दी से खजाने से भरे कंबल को लपेटकर उसमें गांठ लगा रहा था। तभी फिर से उसे कोई आवाज़ आती है। वो आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही थी। मनोहर ने अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके सामने वो सर कटा पहरेदार खड़ा था, जिसके हाथ में तलवार थी। उस पहरेदार ने अपनी तलवार से मनोहर पे वार किया, लेकिन गजब की फुर्ती दिखाते हुए मनोहर ने दूसरी ओर छलांग लगा दी। वो पहरेदार मनोहर को मारने उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मनोहर ने पवित्र जल की शीशी में से थोड़ा सा जल निकालकर उस पर छिड़क दिया, जिसका ताप वो पहरेदार सह नहीं पाया और पीछे हट गया। मनोहर ने अपना कंबल उठाया जिसमें खजाना भरा हुआ था और मौका पाकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन उस पहरेदार से बचकर भागना इतना आसान नहीं था। मनोहर भाग रहा था कि तभी अचानक उसके सामने वो पहरेदार आ गया, जिसे देख मनोहर के कदम रुक गए। उस पहरेदार ने मनोहर को जोर की लात मारी, जिससे मनोहर उछलकर दूर जा गिरा। उसकी लात में 10 आदमियों की ताकत थी। पहरेदार ने मनोहर के पास जाकर उसे गले से पकड़ते हुए हवा में उठा लिया। मनोहर का दम घुटने लगा। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अपने बचाव के लिए मनोहर हाथ पांव चलाने लगा, अपने पैरों से उसके शरीर पर वार करने लगा, लेकिन उस जालिम पहरेदार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस पहरेदार ने मनोहर को जोर से नीचे पटक दिया। मनोहर दर्द से कर्रा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। मनोहर को पता चल गया था कि यहाँ से अगर बचकर निकलना है तो इसका सामना करना ही होगा, नहीं तो वो पहरेदार उसे मार डालेगा। मनोहर ने कुछ सोचा और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। कुछ ही दूरी पर उसकी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। मनोहर ने बची हुई ताकत जुटाई और लुढ़कते हुए जाकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। मनोहर अब लड़ने के लिए तैयार हो गया। मनोहर को हथियार उठाता देख पहरेदार को गुस्सा आया और वो भी लड़ने की मुद्रा में आ गया। पहरेदार मनोहर की तरफ बढ़ता है। इस तरफ मनोहर ने भी अपनी कमर कस ली थी। पहरेदार मनोहर पर गुस्से से टूट पड़ा। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी, जिसमें वो पहरेदार मनोहर पर भारी पड़ रहा था। वो मनोहर पर लगातार वार कर रहा था। मनोहर भी डटकर उसका सामना कर रहा था। पहरेदार ने अपनी तलवार से एक जोर का प्रहार मनोहर पर किया, जिससे बचने के लिए मनोहर ने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ते हुए उस वार से बचना चाहा, लेकिन इस कोशिश में उसकी कुल्हाड़ी के डंडे के 2 टुकड़े हो गए। कुल्हाड़ी 2 हिस्सों में बट गई, लेकिन मनोहर ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर भी डटकर मुकाबला कर रहा था। इस लड़ाई में मनोहर बुरी तरह घायल हो चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। मनोहर नीचे गिर पड़ा और उस पहरेदार का पैर उसकी छाती पर था। उसकी तलवार की नोक मनोहर के गर्दन पर थी।
मनोहर के लड़ने की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसका जज्बा अभी भी कायम था। पर बुरी तरह घायल होने से उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो पहरेदार किसी भी पल उसकी जीवन यात्रा को समाप्त करने वाला था। मनोहर की आंखों के आगे बस अपनी पत्नी और बेटे का चेहरा घूम रहा था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी बच्चे का क्या होगा। मनोहर का अंत नज़दीक था। पहरेदार ने अपनी तलवार उठाई और मनोहर पर वार करने ही वाला था कि इतने में वो रुक गया और पीछे हट गया। मनोहर की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। मनोहर जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ा हुआ। उसने हैरानी से अपने सामने उस पहरेदार को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी बात से तकलीफ हो रही है। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज की एक किरण उसके चेहरे पे आकर गिरी। भोर हो चुकी थी। सूर्य नारायण धरती पर अपना आभा बिखेर रहे थे, जिनकी पवित्र किरणों से वो पहरेदार जल रहा था। आज तक वो पहरेदार कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं आया था, क्योंकि कोई उसके सामने इतनी देर तक टिक ही नहीं पाया था। जो किसी से ना हो सका वो मनोहर के विश्वास और हिम्मत ने कर दिखाया था, क्योंकि उसका मकसद लालच से उस खजाने को पाना कभी था ही नहीं। शायद इसीलिए भाग्य ने उसका साथ दिया हो। तभी मनोहर को कुछ याद आया। उसने पवित्र जल की शीशी निकाली और उस पहरेदार पर जल छिड़कते हुए पूरी खाली कर दी। पहरेदार जलकर भस्म हो गया। उसे अब मुक्ति मिल चुकी थी। मनोहर देखता है कि पहरेदार के जाने के बाद खजाने से भरा वो संदूक भी अब गायब हो चुका है। मनोहर निराश हो चुका था। इतनी जद्दोजहद के बाद भी कुछ हासिल न हो पाया, इस बात का उसे दुख हुआ। मनोहर हारे हुए उस लड़खड़ाते कदमों से वापस लौटने लगा कि तभी उसका ध्यान अपने कंबल की तरफ गया और खुशी से उसकी आंखें भर आई। कंबल में उसने निकाला हुआ थोड़ा बहुत खजाना अभी भी मौजूद था, जिसे देख वो अपनी सारी तकलीफ़ें और दुख भूल गया और कंबल उठाकर तेज़ी से वहाँ से चल दिया। उसने केशव की मदद से खजाने को अच्छे दाम में बेचा। 2 दिन बाद उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब रहा। मनोहर के बेटे को नई जिंदगी मिली। मनोहर के पास अभी भी काफ़ी खजाना बचा हुआ था, जिसके बाद अपने परिवार के साथ वो खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।